Hello students, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will start with our new chapter that is Bamboo Curry. ठीक है? So we are continuing our class 5th English book that is Marigold and the name of our chapter is Bamboo Curry. So basically this is a picture story. ठीक है? एक picture story है जो कि बहुत ही short है. ये हम अब देखते हैं. So Bamboo Curry. Bamboo के बारे में सबको पता है? बैम्बो इज द नेम ऑफ अ ट्री. ठीक है, बांस को इंग्लिश में बैम्बो बोलते हैं और ये सूखा पौधा होता है जो कि अंदर से खाली होता है, बाहर से जैसे पाइप होती है ना, ऐसे ही होता है पाइप और बीच में से खाली होता है. ठीक है, तो साउथ में बेसिकली ये मिलता है और नॉर्थ में कम होता है. अब बैम्बो करी का मतलब कुछ खाने की डिश होगी, है ना. एक्साइटिंग सा नेम लग रहा है जिससे पता लग रहा है कि कुछ खाने के बारे में है. फर्स्ट स्टोरी जो पोएम थी हमने वो देखी, वो थी आइसक्रीम. आइसक्रीम इज ऑल्सो अ ईटेबल, है ना, खाने की चीज है. सेकंड में हमने देखा वेजिटेबल स्क्रैप से बनी एक डिश जिसका नाम था अव्यल, और वो भी क्या है, खाने की एक डिश. अब थर्ड जो हमारी स्टोरी है यूनिट 1 में वो भी एक खाने की डिश है जिसका नाम है बैम्बो करी. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी और फिर देखते हैं क्या है इसमें. हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बो? Let's read this picture story and find out which part of bamboo can be cooked and eaten. So, क्या आपने कभी सुना है कि कोई डिश बनी हो बैम्बो से, या आपने कभी ऐसा ट्राई किया है बनाना? तो ज्यादातर बच्चे बोलेंगे कि मैम कैसी बात कर रहे हो, बैम्बो से भी कोई डिश बन सकती है. तो होल्ड ऑन, बन सकती है लेकिन नॉर्थ में नहीं, साउथ में. ठीक है, नॉर्थ में इस टाइप की डिशेस नहीं खाई जाती, लेकिन साउथ में जैसे सांबर वहां पे फेमस है, इसी तरीके से बैम्बो करी भी डेली बेसिस पे बनाई जाती है. ठीक है, और एक ड्रम स्टिक होती है, वो भी लकड़ी की ही होती है, वो सांबर में डलती है. तो इस टाइप की चीजें वहां पे ज्यादा खाई जाती हैं. ठीक है, सो लेट्स रीड स्टोरी. One day, the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. One day, the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. संथाल इज बेसिकली अ ट्राइब. ठीक है, एक ट्राइब है जो कि साउथ पार्ट में पाई जाती है और ये जंगलों में रहते हैं बेसिकली. ठीक है, तो अब ब्राइड ग्रूम का मतलब क्या होता है, दूल्हा. ठीक है, तो दूल्हा अपनी सास के यहाँ पे यानी कि अपनी वाइफ के घर जाता है उनका हालचाल पूछने के लिए. ठीक है, तो एक दिन दूल्हा अपने, एक संथाल ब्राइड ग्रूम होता है, संथाल प्रजाति का एक दूल्हा होता है, वो अपने सासरे जाता है और उसकी सास ने उसके लिए एक स्पेशल डिश कुक की होती है. तो अब उस डिश के बारे में बात करेंगे. दिस करी इज डिलीशियस. व्हाट इज इट? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बो डोर. तो जो ब्राइड ग्रूम होता है वो बोलता है कि ये बहुत टेस्टी करी है, ये है क्या चीज? तो मदर इन लॉ क्या करती है, अपने हैंड को पॉइंट करती है बैम्बो डोर की तरफ. सो नेक्स्ट मॉर्निंग, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, he remembered that there was no bamboo in his village. तो अगली सुबह जब वो निकलने ही वाला था, उसको ये बात याद आती है कि उसके गांव में तो कोई बैम्बो ट्री है ही नहीं. So he removed the bamboo door and carrying it with him left for his home. तो अगले दिन वो क्या करता है, जब वो घर से जा रहा होता है तो बैम्बो ट्री को वहां से रिमूव करता है, यानी कि उनका डोर उखाड़ लेता है और उसको भी अपने साथ लेकर चले जाता है. On reaching his village, he told his wife, "Make curry with this bamboo door." तो जब वो घर जाता है तो वो अपनी वाइफ को बोलता है कि इस बैम्बो डोर से करी बनाओ. She was shocked. How can I make curry out of a bamboo door? तो वो हैरान हो जाती है कि भाई मैं बैम्बो डोर से कैसे करी बना सकती हूँ. Come, I will help you by chopping up the bamboo, he said. तो अब ब्राइड ग्रूम क्या बोलता है कि चलो बनाएंगे, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा. आई विल चॉप. ठीक है, मैं बैम्बो ट्री को कट कर दूंगा. चॉप का मतलब होता है कट इनटू स्मॉल पीसेस. ठीक है, कि मैं तुम्हारे लिए बैम्बो को कट कर दूंगा और तुम उसको कुक कर दो. His wife boiled it and boiled it. तो उसकी वाइफ उसे बहुत अच्छे से बॉईल करती है. Later, when her husband tasted it, he said, "It's too hard to eat." बाद में जब उसका हस्बैंड उस डिश को टेस्ट करने लगता है तो वो बोलता है कि ये तो बहुत हार्ड है खाने में. यू डोंट नो हाउ टू कुक. और तुम्हें नहीं पता कुकिंग कैसे की जाती है, तुम्हें खाना नहीं बनाना आता. His wife added more water
एंड बॉइल्ड इट। तो उसकी वाइफ क्या करती है, उसके अंदर और वाटर डालती है और उसे और ज्यादा बॉइल करती है, बहुत देर तक बॉइल करती रहती है। इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कांट इट। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि ये अभी भी बहुत ज्यादा हार्ड है और मैं इसे नहीं खा सकता। द इन-लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग। और बाई चांस उसके जो इन लॉज हैं यानी कि लड़की के मदर, वो वापस से वहां आती हैं विजिट करने के लिए। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, और वो बहुत ज्यादा हंसते हैं अपने ब्राइड ग्रूम है उनकी इस हरकत पर, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा हंसते हैं कि अरे भाई ये कैसी बेवकूफों वाली बात है। द मदर इन लॉ सेड, तो मदर इन लॉ क्या बोलती हैं, डोंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बो शूट एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बो डोर। तो उसकी मदर इन लॉ बोलते हैं कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता, क्या तुम्हारे अंदर इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है कि जो बैम्बो करी है वो बैम्बो शूट से बनती है, ना कि बैम्बो डोर से, क्योंकि बैम्बो डोर बहुत ज्यादा हार्ड होता है और जो हार्ड वुड है उसको उन्होंने डोर बनाने के लिए यूज किया था, अदरवाइज वो उसकी सब्जी बना के नहीं खा लेते, है ना। तो वो इस बात पे बहुत ज्यादा हंसते हैं। बैम्बो शूट एक वर्ड आया, तो शूट क्या होता है, देखो रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा। रूट क्या होता है, प्लांट का वो पार्ट जो धरती के नीचे होता है, यानी कि जिसे हम नहीं देख सकते, ठीक है, ग्रेविटी की तरफ जो होता है। और प्लांट के अपोजिट, जो धरती के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है, वो होता है शूट, ठीक है, शूट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो जब एक नया प्लांट ग्रो करता है तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, सेंसिटिव होता है, ठीक है ना, हार्ड नहीं होता। जब वो बड़ा हो जाता है उसके बाद वो हार्ड होता है। तो जो इनिशियल स्टेज में वो कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो उस पार्ट की करी बनाई जा सकती है। दिस इज अ शॉर्ट टेल ऑफ अ संताल फोक टेल, ठीक है। ये कहां से ली गई है, संताल फोक टेल से। फोक टेल क्या होती हैं, जो पारंपरिक कहानियां होती हैं उसको बोला जाता है, ठीक है, लोक कथाएं। फोक टेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, लोक कथाएं, ठीक है। तो ये एक संथाल फोक टेल थी। डिड यू नो दिस, तो क्या तुम्हें ये बात पता थी कि बैम्बो करी इज मेड अप ऑफ बैम्बो शूट, नॉट मेड अप ऑफ बैम्बो डोर। तो ये तो सबको पता होगा कि बैम्बो डोर से तो नहीं बनाई जाती, उसके अलावा चाहे किसी भी चीज से बन सकती हो, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर। बैक एक्सरसाइज देखते हैं। लेट्स राइट। फर्स्ट वन इज कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। तो मीनिंगफुली सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। First one is the bridegroom left with the door of his in-laws house because it was made of dash and there was no bamboo in his dash। कि जो bridegroom था वो वापस जाते समय अपने in-laws के घर का डोर भी लेके जाता है। ऐसा क्यों करता है, because it was made of, क्योंकि वो किस चीज से बनता है, बैम्बो से, because it was made of bamboo and there was no bamboo in his विलेज, कि उसके गांव में कोई भी बैम्बो ट्री नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्राइडग्रूम वाज अनेबल टू हैव बैम्बो करी इन द एंड बिकॉज, जो ब्राइडग्रूम है वो बैम्बो करी नहीं टेस्ट कर पाता लास्ट तक, बिकॉज इट वाज टू हार्ड टू बी ईटन, क्योंकि वो खाने में बहुत ज्यादा हार्ड होता है या डिफिकल्ट होता है उसको खाना। वर्ड हंट, वर्ड हंट में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से वर्ड्स पिक करने हैं और वो आपको प्लेस करने हैं। सो फर्स्ट वन इज द ब्राइडग्रूम वेंट टू विजिट हिज, ब्राइडग्रूम किसके पास जाता है विजिट करने, अपनी मदर इन लॉ के पास, ठीक है। सो आंसर इज मदर इन लॉ। नेक्स्ट, द मदर इन लॉ पॉइंटेड डैश द बैम्बो डोर। देखो यहाँ दो ब्लैंक है, दो फिलअप करने हैं। अब यहाँ दा जो दिया हुआ है वो बाय मिस्टेक दे दिया, ये ऑलरेडी ब्लैंक में आना था लेकिन इन्होंने गलती से साथ में दे दिया, या फिर इनको क्या करना चाहिए था, एक ही ब्लैंक देना चाहिए था, ठीक है। सो द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बो डोर, मदर लॉ ने बैम्बो डोर की तरफ पॉइंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट, ही कैरिड द डैश डैश बैक विद हिम। तो वो क्या क्या वापस लेके जाता है अपने साथ, बैम्बो डोर, ठीक है, जो बैम्बो ट्री है, बैम्बो के डोर को वो अपने साथ ले जाता है। द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बो शूट। तो करी किससे बनती है, बैम्बो शूट से, फ्रॉम बैम्बो शूट, ठीक है। अब क्या है, से अलाउड, जोर से बोलना है। फर्स्ट इज इम्पेशेंट। देखो IMPATIENT, ये हो गया इम, इसे बोलेंगे पा, इसको बोलेंगे चेंट, है ना। कुछ इस तरीके से बोलेंगे अगर हमें इसके एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होगा, लेकिन हमें इसे कैसे प्रोनाउंस करना है, आई एम इम, और PA को प्रोनाउंस करना है PAY, पे, ठीक है। पा नहीं बोलना, पे बोलना है, इम पे शंट,
ठीक है, क्या बोलेंगे, शंट, नॉट शंट, टियंट, टियंट नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, शंट। तो ये क्या बन जाएगा, इम्पेशेंट, 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 ठीक है। नेक्स्ट इज डिलीशियस, जबकि इसको कैसे बोला जाता है, डिलीशियस, ठीक है, ये क्या है, CIC बोला जाएगा, लेकिन इसको कैसे बोलना है, SHIC, ठीक है, डिलीशियस, शियस, शियस, ठीक है, बोल के देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट बॉइल्ड, ठीक है, क्या बोलेंगे, बॉइल्ड। नेक्स्ट चॉप्ड, ठीक है, नेक्स्ट इज बैम्बू, नेक्स्ट बिगन, ठीक है। तो ये हुए हमारे से अलाउड, इनको बोल के देखेंगे आपको पता लगेगा, एक नहीं बार बोलना आएगा तो 2-3 बार ट्राई करके देखेंगे। सो फाइनली हमारी यूनिट 1 आज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी यूनिट 2 के साथ स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।